अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? मैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और इंशाल्लाह आप लोग भी अपने घरों में खुश होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और अच्छा जी, मैं ना पूरे 1 महीने के बाद ना अपना व्लॉग आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ और बहुत ज़्यादा मैंने मिस किया आप लोगों को। मेरा तो बस नहीं था चल रहा, दिल कर रहा था कि मैं बस फ़ौरन व्लॉग अपना डाल दूँ और आप लोगों से कुछ बातें कर लूँ। लेकिन हुआ ऐसे कि भाई की शादी पे जाने से पहले मैंने ना 3-4 दिन पहले अपना व्लॉग शेयर किया था आप लोगों से। मुझे ये था कि मैं वहाँ भी जाके ना जिस रूटीन से अपना व्लॉग डालती हूँ तो मैं डालती रहूँगी और वीडियोस बनाती रहूँगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। तो बस फिर वहाँ पे शादी देखी, खूब एंजॉय किया। शादी देख के मैं आई तो अगले दिन ही बच्चों के एनुअल पेपर स्टार्ट थे, तो बस उसमें बिज़ी रही और कल मेरे बच्चों के पेपर ख़त्म हुए। तो अब मैं बिल्कुल फ़ारिग हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शादी भी बहुत अच्छे तरीके से हो गई, सारा कुछ बहुत अच्छा हो गया, बच्चों के पेपर भी बहुत अच्छे हो गए। और मैंने कहा चलो नादिया, अब जो ढेर सारे क्लिप बड़े हुए हैं ना मोबाइल में, उनको एडिट करो और उनको शेयर कर दो, ठीक है? तो इसीलिए ना मैं आज आप लोगों से अपना व्लॉग शेयर करने लगी हूँ। और 4-5 दिन हो गए मेरी तबीयत ना इतनी ज़्यादा ख़राब है, गला फुल ख़राब है और फ़ीवर इतना ज़्यादा मुझे होता रहा है, कभी होता था उतर जाता था, होता था उतर जाता था। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी कुछ तबीयत ना बेहतर है और मैं तो अल्लाह का ये शुक्र बहुत अदा करती हूँ कि शादी की जो थकावट थी ना, वो बच्चों के पेपरों के बाद निकली है। बच्चों के पेपर बहुत अच्छे से हो गए। अगर मैं बच्चों के पेपरों के दौरान ही बीमार हो जाती तो फिर उनको तैयारी कौन करवाता, ठीक है? क्योंकि मैं खुद ही उनको पढ़ाती हूँ तो फिर बहुत मुश्किल मेरे लिए हो जाती है घर के काम देखना, बच्चों को पढ़ाना या अपनी तबीयत का ख्याल रखना, ठीक है? और ये ना जब भाई की शादी थी ना, वहाँ जाने से एक दिन पहले के क्लिप है, मैंने ना बनाया था चिकन का कोरमा और आज मैंने ना थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाया था। मैंने ना ऑयल में चिकन को पहले फ्राई कर लिया था, ठीक है? नमक सिर्फ डाला था इस पे और इसको फ्राई करके तो निकाल लिया था। और ये ना ऐसे ही इतना मज़े का लग रहा था कि मैंने और बच्चों ने ना 2-3 बोटियाँ तो हमने ऐसे ही खा ली थी। इतना ज़्यादा मज़े का नमक वाला चिकन बन गया था। और मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसके लिए सॉरी भई। अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ सही तरीके से नहीं आ रही, ठीक है? तो यहाँ पे ना चिकन मैंने निकाल लिया है और उसी में ना मोटा-मोटा मैंने प्याज ऐड कर दिया काट के, लहसुन और टमाटर, ठीक है? नमक, मिर्च, हल्दी डाल के इसको प्रेशर लगा के मसाला मैं गला लूँगी। और यहाँ पे ना क्योंकि खाना बनने में देर थी तो मैंने कहा चलो मैं बच्चों को ना फ़्राइज़ बना देती हूँ और बहुत मज़े की फ़्राइज़ बनती हैं और मुझे तो इतनी ज़्यादा पसंद है। फ़्राइज़ भी ऐसी चीज़ है कि एक खा लो, दिल करता है खाते जाओ, खाते जाओ। तो फिर ये है कि मैंने जितनी खानी होती है ना, मैं सिर्फ़ उतनी अपनी प्लेट में रखती हूँ, एक्स्ट्रा मैं नहीं लेती, ठीक है? और यहाँ पे ना चिकन मैं भूनना स्टार्ट कर दी है और जैसे ही मसाला गल गया था ना तो उसको अच्छी तरह से मैंने भून लिया है। उसी मसाले में फिर मैंने चिकन ऐड कर दिया फ्राई किया हुआ। बस इसको अच्छी तरह से मैं दोबारा भून लूँगी ताकि इसमें नमक मिर्च मसाले चले जाएँ। क्योंकि गला मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब है तो मुसलसल मुझसे ना बहुत ज़्यादा बोला नहीं जाता। मतलब गला थक जाता है मेरा और मुझसे बोला ही नहीं जाता। कुछ ये भी वजह थी व्लॉग ना एडिट करने की, ना पब्लिश करने की, मेरी तबीयत बहुत आवाज़ार सी थी। अच्छा, जब से कोविड आया ना, तब से मुझे लगता है कि कोई भी बंदा ना प्रॉपर 2-3 महीने भी ना तंदुरुस्ती में नहीं गुज़ार पा रहा। हर बंदा ठीक होता है, कुछ दिन गुज़रते हैं फिर बीमार पड़ जाता है, कुछ दिन गुज़रते हैं फिर बीमार पड़ जाता है। बस इसी तरह से चल रहा है, ठीक है? और यहाँ पे ना साथ-साथ मैंने ना शादी पे जाने की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। बैग मैंने सारे निकाल लिए थे और इतना ज़्यादा सामान था मैं क्या बताऊँ। बहुत ज़्यादा ही सामान था। और मैं जब भी जाती हूँ ना तो अम्मी मुझे बड़ा हँसती हैं कि बस सामान बहुत ज़्यादा लेके आंदी है, बहुत कपड़े लेके आंदी, बहुत हर चीज़ लेके आंदी। तो मुझे ये होता है कि जब जाना है तो पता नहीं अब इस चीज़ की ज़रूरत ना पड़ जाए, इस चीज़ की ज़रूरत ना पड़ जाए, तो मैंने हर चीज़ रखनी होती है, ठीक है? और पैकिंग करना भी ना बहुत मुश्किल काम लग रहा होता है। पहले सारी चीज़ें मैं इकट्ठी कर लेती हूँ, सामने रख लेती हूँ। जैसे-जैसे मुझे याद आती जाती है तो फिर मैं ना एक दफ़ा ही बैठ के तो चीज़ें रखना स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है? और यहाँ पे ना हम लोग बिल्कुल रेडी हैं, बस भाई का वेट हो रहा था। जैसे ही भाई आया ना तो हम लोग निकल आए हैं और गाड़ी में इतना ज़्यादा सामान था कि दोनों बच्चों को आगे बिठाया था और पीछे वाली सीट पे सिर्फ मैं बैठी थी सेंटर में और मेरी इस साइड भी सारी चीज़ें थी और दूसरी साइड पे भी चीज़ें ही चीज़ें थी। मुझे कुछ नहीं नज़र आ रहा था, मेरा इतना दम घुट रहा था। और यहाँ पे उस
उस्मान का पेंट कोट था, बच्चों का पेंट कोट था, दोनों का अलग अलग। मेरे 2-3 सूट थे वो भी इसी तरह से हैंग हुए हुए थे। भाई की शेरवानी थी वो भी इसी तरह से हैंग थी। भाभी के काम वाले सूट थे, भाभी का वलीमे वाला सूट था। अल्लाह ही जाने इतने ज़्यादा कपड़े कि मेरा दम घुटना शुरू हो गया था गाड़ी में। बहरहाल थोड़ी देर के बाद ना मेरा सेट होना शुरू हो गया, जो दम घुट रहा था ना वो सेट होना शुरू हो गया। तो यहाँ पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का सफ़र गुज़रा और मोटरवे से बहुत मज़ा आता है, बहुत आसानी हो गई है। घंटे डेढ़ में हम लोग सियालकोट पहुँच जाते हैं। अच्छा जी, जल्दी जल्दी से हम लोग सियालकोट पहुँच गए क्योंकि अम्मी बहुत ज़्यादा वेट कर रही थी। अम्मी मुझे कहती थी तू आएंगी तो रौनक लगनी, पर आधे आते तू आएंगी तो रौनक लगनी। तो हम लोग ना फिर आहिस्ता आहिस्ता से ना सारी बहनें आना स्टार्ट हो गई थी और बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। और वहाँ पे ना भाई रोज़ ना देग ही बनवा लेते थे। भाई की शादी से तकरीबन 10 दिन पहले ना रोज़ाना देग बनना स्टार्ट हो गई थी। कभी मतलब बीफ का कौरमा बन रहा है, बीफ की कढ़ाई बन रही है, कभी चिकन का कौरमा, चिकन की कढ़ाई, कभी हैदराबादी बिरयानी बन रही है, कभी कुछ बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है, कभी गोलगप्पे आ रहे हैं, कभी केक आ रहा है, कभी आइसक्रीम आ रही है, कभी मिठाई आ रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इतना ज़्यादा मज़ा आया ना जिसकी कोई हद नहीं है। और यही अच्छी अच्छी बातें याद रह जाती हैं और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। सब ने इतना ज़्यादा एंजॉय किया है। और कभी कुछ बन रहा है, कभी हलवा पूड़ी बन रही है, वो भी घर पे ही बनी थी, और कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। ठीक है, हम लोगों ने सिर्फ क्या किया, तैयार हुए, खूब इंजॉय किया, बहुत ही मज़ा आया था। और बस सिर्फ एक चीज़ की कमी थी और वो कमी थी मेरे अब्बू की। अब्बू नहीं थे तो अब्बू की कमी बहुत ज़्यादा महसूस हुई है और ये कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। और इसी तरह से होता है जब कोई हमारा अपना कोई चला जाता है ना, तो जाना तो हर एक ने है इस दुनिया से, वो तो किसी ने इधर नहीं रहना, लेकिन जो अपने चले जाते हैं ना उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। बस अब्बू की कमी बहुत ज़्यादा फ़ील हुई और वो होते और अपने बेटे की शादी देखते, खूब इन्जॉय करते वो भी। लेकिन हर चीज़ मुमकिन नहीं हो पाती, हर चीज़ नहीं इंसान को एक वक्त में मिल पाती, तो बस ये चीज़ें भी साथ साथ ही चलती हैं। और यहाँ पे जी हम लोग खा रहे हैं अपना लंच और माशाल्लाह से रोज़ खाना देग में ही बनता था, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और मेरा रोज़ दिल करता था कि मैं वीडियो बनाऊं ऊपर छत पे, क्योंकि देग पक रही होती थी, तो मुझे ये होता था कि मैं ना ऊपर जाके तो वीडियो बना के लेकर आऊँ। लेकिन वहाँ पे और ज़्यादा आदमी भी होते थे जिस वक्त देग बन रही होती थी, तो भाई मुझे ऊपर जाने नहीं देते थे। तो इसीलिए ना फिर बस कभी मुझसे बन पाता था तो मैं बनाती थी वीडियो, नहीं बनती थी तो मैं नहीं बनाती थी। और यहाँ पे ना हम लोग ये पैक कर रहे हैं शादी के जो नकाब पे वो पैकेट से बांधते हैं ना, वो वाले पैकेट बना रहे हैं हम सब लोग बैठ के। और इतना शुगर लगा था ना ये पैकेट बनाते हुए भी, बहुत मज़ा आया था। सब एक दूसरे को कहते जल्दी कर तू जल्दी कर। तो बस इस तरह से ना, और फाइनल क्योंकि मैं पैकेट बंद कर रही थी तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। बहरहाल बहुत ही मज़ा आया था। मुझे ना अक्सर अब्बू की कमी इतनी ज़्यादा फ़ील हो रही होती है कि मेरा दिल करता है मैं आप लोगों से शेयर करूं कि ये कमी कितनी बड़ी कमी है जो हमारी ज़िंदगी में ये है। ठीक है, हमारे अब्बू हमारे पास नहीं हैं, वो इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन मैं नहीं शेयर कर पाती क्योंकि मुझे पता है कि मेरी अम्मी मेरा व्लॉग देखती हैं तो उनका दिल बुरा होगा। ठीक है, तो हम लोग ना अम्मी के सामने ज़िक्र ही नहीं करते, हम लोग अब्बू की कोई बात नहीं करते क्योंकि अम्मी का दिल बुरा होगा सिर्फ़ इसलिए। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं हमेशा हंसती रहती हूँ इसीलिए ताकि मेरी अम्मी को, मेरी माँ को ये फ़ील ना हो और मेरी माँ हमेशा खुश रहे और अल्लाह मेरी माँ को लंबी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन। बस फिर शादी देख के हम लोग घर आ गए। बहुत कम मैंने वीडियो बनाई है शादी की, बहुत ही कम बनाई है क्योंकि शादी पे बहुत कुछ इस तरह का रह जाता है जो ख़ुद इंसान ने सोचा होता है। इतनी जल्दी जल्दी मतलब मेहंदी का फंक्शन गुजर गया, बारात का गुजर गया, वलीमे का गुजर गया, ये 3 दिन तो पता ही नहीं चला कैसे गुजरे हैं।
बहरहाल वहाँ से घर आके तो बच्चों का अगले दिन ही पेपर था, तो वहाँ से आते ही पेपर स्टार्ट हो गए थे और उसी दौरान फिर मैंने ग्रोसरी करने भी जाना था। ग्रोसरी करने चली गई, वहाँ से ग्रोसरी करके आई, चीज़ों को समेटा और कुछ बाथरूम का काम होने वाला था वो करवाया, साथ-साथ बच्चों को पेपर में तैयार करवा रही थी। और बस ये छोटे-छोटे मैंने क्लिप इन दिनों शूट किए थे, वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और बच्चे बहुत ज़्यादा कह रहे थे कि व्हाइट सॉस पास्ता खाना है, तो वो मैंने बना लिया था, ठीक है। और मेरे पास ना सिर्फ़ मोज़रेला चीज़ पड़ी थी, तो मैंने सिर्फ़ इसमें मोज़रेला चीज़ ही ऐड की है। और चेडर चीज़ भी जाए ना तो फिर मुझे लगता है ज़्यादा मज़े का बनता है। तो यहाँ पे हमने वो खा लिया था और फिर उससे अगले दिन मैंने चिकन का पुलाव बनाया था, साथ रायता है, ये बहुत मज़े का बना था। तो बस वही जो डेली बेसिस के काम होते हैं ना, वही मैंने किए हैं और बच्चों के बस पेपर मैंने दिलवाए हैं। अब मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फ़ारिग हूँ। अब मेरे व्लॉग ना प्रॉपर तरीके से आया करेंगे जैसे पहले आते थे। बहुत छुट्टियाँ मैंने कर ली हैं और बहुत मैंने आराम कर लिया है, अब बस मैंने अपने व्लॉग बनाने हैं। और ये ना टेबल का शीशा टूट गया था, ये तो मैंने आप लोगों से शेयर किया था, तो बस ये टेबल का शीशा भी लगवा लिया है। और यहाँ पे उस्मान का ब्रेकफ़ास्ट रेडी हो गया है और मैं सिर्फ यहाँ पे चाय पीऊँगी, उस्मान ब्रेकफ़ास्ट करेंगे। तो सारे घर के काम हो गए हैं, तो अभी हमने थोड़ी देर तक कहीं जाना है। तो यहीं तक था मेरा व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़ जी।